तो हम अब आ चुके हैं पार्ट 2 पर, आस्क एंड इट इज गिवन बुक के। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में काम करता है, कैसे हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकते हैं, कैसे अपने गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर्स आगे आएंगे उसमें हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, यानी कि टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। उन्होंने हमें पार्ट 1 इसलिए पढ़ाया है अब्राहम हिक ने, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम कहाँ हैं, हम किस इमोशन में हैं, क्या हमारी अभी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यही नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे अपनी टेक्निक्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए पहले उन्होंने हमें ये पढ़ाया कि हम अपने फ्रीक्वेंसी मीटर में हायर फ्रीक्वेंसी में जाएं और फिर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करें, फिर ये सारी टेक्निक्स अपनाएं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। वो काफी कुछ उसमें जो हमने पास्ट 22 चैप्टर्स में पढ़ा उसकी समरी है, प्लस हमें ये बताया है कि कैसे हमें आगे जो प्रोसेसेस हैं करनी है, किस टाइम करनी है, कैसे करनी है, उनकी पूरी डिटेल्स उन्होंने पहले से बता दी है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, यानी कि 1 भी नहीं, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। Process to help you achieve what you now remember. Introduction 22 proven process that will improve your point of attraction. So now that you have made in this far into book, you have been reminded of many things that you have always known. You now remember that you are an extension of source energy and that you have come into your physical body into this leading age time space reality for the purpose of joyously taking thought beyond that which it has been before. अब वो बोल रहे हैं कि ये इंट्रोड्यूसिंग 22 प्रूवन प्रोसेसेस दैट विल इम्प्रूव योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अब ये पार्ट 2 में हमें ये बताएंगे कि कैसे 22 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है वो आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम करेंगी। ये बिल्कुल सटीक हैं, कई लोगों के संग इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो ये हम जानेंगे। और इसमें क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हम सोर्स का पार्ट है, हम इस हमें फिजिकल बॉडी मिली है, हम फिजिकल बॉडी में आए हैं, और हमारा पर्पस क्या है? खुश रहना। हमारा पर्पस क्या है? खुश रहना, और खुशी ही बांटना, और खुशी ही अपने अंदर प्रवाहित करना। ये हमारा काम है। तो पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि हम सोर्स के पार्ट हैं, मतलब हम ही गॉड के पार्ट हैं, हमारे अंदर ही सोर्स है, हमारे अंदर ही भगवान है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम खुशी पाने आए हैं और खुशी देने आए हैं। हाँ जी। You now remember that you have a guidance system within you that helps you to now know in every moment how much of your connection to that which is your source you are right now allowing. You now remember that the better you feel, the more you are in alignment with who you really are, and the worse you feel, the more you are disallowing the important connection. अब उन्होंने सेकंड पार्ट हमें क्या बताया कि हमारे पास एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम होता है, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि हम कहाँ हैं फ्रीक्वेंसी मीटर में। हम खुशी वाली स्टेट में हैं या सैडनेस वाली स्टेट में हैं, हम एंगर में हैं या कंटेंटमेंट में हैं, हम विलिंगनेस में हैं या ब्लेम में हैं। तो हम अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम से ये जान सकते हैं कि हम अपने अंदर अलाउ कर रहे हैं वो जो मैनिफेस्टेशन, जो भी हम चाहते हैं या जो भी हम अपनी लाइफ में अपनी वेलबींग चाहते हैं, वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें ही पता है, और हम अब जान चुके हैं कि आज हम कैसा फील कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं या बहुत दुख फील कर रहे हैं। तो ये हमें सब अब पता चल चुका है। हाँ जी। You now remember that there is nothing that you cannot be, do, or have. And you remember that if your dominant intention is to feel good, and that if you try to make the best of where you are, you must reach your natural state of joy. तो अब आप जान चुके हैं कि आप ही हैं अपने लाइफ के मास्टर। आप ही हर कुछ चीज कर सकते हैं, हर कुछ चीज पा सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी ला सकते हैं। और आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको उसके लिए अच्छा फील करना है, खुशियों में रहना है, और हमेशा एक, कहते हैं ना, एक प्योर वाली जॉय में रहना है। ऐसे आर्टिफिशियल जॉय में नहीं रहना है कि आपने बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ और अंदर से एकदम
खुशी दुख हो रहा है, अंदर से बहुत परेशानी हो रही है, अंदर से किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो वो चीज नहीं, मतलब एक प्योर स्टेट ऑफ जॉय में रहना है। हाँ जी। You now remember that you are free. In fact, you are so free that you could choose bondage, and that everything that comes to you is in response to the thoughts you are thinking. और You now आपको, remember. हाँ नहीं, और आपको ये याद रखना चाहिए कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हर चीज चूज करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना सुख, अपना दुख, अपनी परेशानियां, और अपना जो भी लाइफ में सक्सेस है, फेलियर है, सब चीज करने के लिए आप ही, मतलब आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई करवा रहा है इसलिए आप दुखी हैं, या आप किसी के कहने पर दुखी हैं, या किसी के द्वारा दुखी हैं। आप हर चीज चूज करने के लिए इसमें स्वतंत्र है। इसलिए जो चीज आप, अगर आप बॉन्डेज, मतलब आप अगर चाहते हैं कि कोई आपको बिल्कुल पिंजरे में बंद करके रखे, आपको बिल्कुल दबा के रखे, तो वो भी आपकी चॉइस है। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपकी लाइफ वैसी ही हो रही है जैसा आप चाह रहे हैं। You now remember that whether you are thinking about your past, present, or future, you are offering a vibration that equals your point of attraction. तो अब You हमेशा आप now याद रखिए कि आप जहां भी फोकस कर रहे हो, अपने पास्ट पर, प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे, जिस जगह आपका अटेंशन जा रहा है वहां एनर्जी फ्लो हो रही है, और वो ही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। you now remember that the law of attraction is always fair, and there is no injustice for whatever is coming to you is doing so in response to the vibrations that you are offering due to the thoughts you are thinking. तो आप हमेशा याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, कि आप गरीब हो, अमीर हो, बड़े हो, छोटे हो, आपने बहुत सक्सेस हासिल कर ली है, आप बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर पाए हो। तो इस सबके लिए एक सा है, जैसे आप अपने थॉट्स इस यूनिवर्स में डाल रहे हो, आपको वैसा ही यहाँ आपको आकर मिल रहा है। अगर आप अटेंशन, आप फोकस कर रहे हो अपनी जो चीज नहीं चाहिए, तो वो नहीं आती है आपके पास। और अगर आप फोकस कर रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आपके पास आ रही है। तो ये तो रिस्पॉन्स, जैसा आप वाइब्रेशन, जैसी आप फ्रीक्वेंसी, जैसी आप फील कर रहे हो इमोशन, वैसी ही लाइफ में आपकी चीजें आ रही हैं। And most important, you now remember that well-being is the basis of your world, and that unless you are doing something that is disallowing it, then well-being is your experience. You may allow it or resist it, but only a stream of wellness, abundance, clarity, and all good things that you desire flows. तो आपका तो जो यूनिवर्स में सिर्फ वेलबींग ही के लिए आए हो, और वेलबींग ही फ्लो करती है। यूनिवर्स आपको कभी भी दुख, परेशानी या गुस्सा, ब्लेम कुछ नहीं देना चाहता। ये तो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप वेलबींग के लिए आए हो, और आप रेजिस्ट मत करिए कोई भी चीज अपने पास से आने के लिए। अपने जो बिलीव्स है उनको, जो पुराने बिलीव्स है उनको हटाइए, अपने अंदर कुछ न्यूनेस लाइए, अपने अंदर कुछ चेंज लाइए, और फिर आगे बढ़िए और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करिए। And you now remember that there is no dark switch, there is no source of evil or source of sickness or lack. You may allow or you may resist well-being, but everything that happens to you is all your doing. तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा स्विच नहीं है जो कि सिर्फ जलने से, जिसको आप ऑन करते हो और सिर्फ ब्लैकनेस देता है। हमेशा जब स्विच जलाते हो तो वो लाइट देता है। तो ऐसे ही आपके हाथ में आपका स्विच है कि आप कौन सा स्विच जला रहे हो। आप क्या डार्कनेस पैदा कर रहे हो अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में लाइट पैदा कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में इविल ला रहे हो या गुड ला रहे हो, ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई आपकी लाइफ में, कोई डेस्टिनी में नहीं लिख कर लाया है कि आपके अंदर, आपकी अगर वाइब्रेशन सही है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके ऊपर ही है सब कुछ। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हमारी इस बुक का ऑलमोस्ट जिस्ट है, समरी है, कि उन्होंने हमें ये सब कुछ समझाया है। हाँ जी। Is there something I want to improve? If your current life is pleasing to you in every way, then you may have no reason to read further. However, if there is something about your life that you wish to improve, perhaps something missing that you would like to include, or something unwanted that you would like to release, the following processes will be immense value to you. तो Your अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, या आपको पता चल गया है कि कैसे मैं खुशी रह सकता हूँ, तो आपको ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ लाइफ में बेटर हो, तो आप आगे पढ़िए। your habit of resistant thought is the only thing that ever keeps you from allowing the things you desire. And although you certainly didn't intentionally develop these resistant patterns of thought, you did pick them up along your physical trail by repeat and experience by experience. But one thing is very clear,
If you do not do something that causes a different vibrational offering, then nothing in your experience can change. तो ये आपकी ऊपर है कि आप कितना रेजिस्टेंस पैदा करते हो, क्या चीज़ों को अपने अंदर अंदर आने से रोक रहे हो या उनको अलाउ कर रहे हो। तो ये सब आपका पैटर्न है, आप में ही ये एक्सपीरियंस है और ये बहुत क्लियर है कि आपकी जो वाइब्रेशन है उसी के हिसाब से आपको मिल रहा है, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, कितना उसको खुश होकर कर रहे हो, कितना उसमें पॉजिटिव आपका एनर्जी जा रही है, कितनी फीलिंग से कर रहे हो, कितने इमोशन से कर रहे हो, ये सिर्फ़ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। The process on the following pages have been designed to help you gradually release any pattern of resistance. And in the same way that you didn't develop your resistance patterns all at once, you will not release them all at once, but you will release them process by process, game by game. We use the word game interchangeably with process, and day by day, you will gradually but steadily return to being a person who allows your own natural well-being to flow to you. अब वो बोल रही हैं कि जो ये प्रोसेस है, जो आगे पेजेस पे आप पढ़ेंगे, वो आपको ग्रेजुअली जो आपका जो रेजिस्टेंस आपके अंदर जो पैदा हो गया है, जो आपने अंदर बना रखा है, डाउट करते हैं, फियर करते हैं, शायद होगा या शायद नहीं होगा, मैं इसके लिए काबिल हूँ, नहीं हूँ, जो आपने रेजिस्टेंस अपने अंदर बना लिया है या कुछ आपके पुराने बिलीफ हैं कि नहीं पैसा तो नहीं कमाया जा सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से और कमाऊँगा, मैं इतना मेरे में कैलिबर नहीं है तो मैं कैसे कमाऊँगा, मेरे पास साधन नहीं है तो मैं कैसे कमाऊँगा। इस तरह के आपने जो बिलीफ पैदा कर लिए तो उनको तोड़ने के लिए ये प्रोसेसेस बनाई हैं, कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी मीटर में जो नीचे वाली जो डिग्री से उठकर ऊपर जाएँ, उनके लिए ये प्रोसेसेस हैं। तो आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे इन प्रोसेस के द्वारा आप ऊपर जाएँगे और उन्होंने इस इन जो प्रोसेस का नाम गेम दिया है। कभी प्रोसेस बोल रहे हैं, कभी गेम बोल रहे हैं क्योंकि ये गेम की तरह आप इसको लेंगे और उतने एन्जॉयमेंट के साथ अगर इन प्रोसेस को करेंगे तो ये बेनिफिशियल होएगी। पर अगर आप अगर ये प्रोसेसेस आप ऐसे करेंगे कि अरे ये तो मेरी लाइफ में मुझे करनी है या बार-बार इन प्रोसेस को किया और आपको ऐसा लगा कि ये प्रोसेस हमें बोरिंग लग रही है, तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगी। आपको इन प्रोसेस को जैसे एक बच्चा गेम खेलता है, जब हम किसी गेम को खेलने बैठते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं, तो उस तरह से हमें इन प्रोसेस को करना है, इसलिए उन्होंने इस प्रोसेस के नाम भी गेम की तरह से दिए। Those who observe you will be amazed at the things they begin to see happening in your experience and at the joy that you will obviously be radiating. And you will explain with confidence and certainly that you are born with I have found a way to allow the well-being to flow that is natural to me. I have learned to practice the art of allowing. और फिर आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे जब आप इन प्रोसेस को करेंगे, अपने अंदर अलाउ करेंगे, रेजिस्टेंस हटेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि वाह! मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हट रहा है और मेरे को जो आर्ट ऑफ अलाउइंग आ गई है, मेरे अंदर जो प्रवाह होना चाहिए वेल-बीइंग का, जो रेजिस्टेंस हटना चाहिए, वो सब हट चुका है। इन प्रोसेस से करने से जो आप प्रैक्टिस करेंगे, उनसे ये फ़ायदा होगा। हुँ। A suggestion for utilizing these processes. So it is with tremendous enthusiasm and powerful expectation that we offer that process that will flow shortly. When you have time, we encourage you to read through each process without actually performing the action that is suggested. As you read through the processes, if they hold any वैल्यू फॉर immediate एनी वैल्यू फॉर यू, any वैल्यू value for फॉर you, you will feel a strong impulse to perform them. You might earmark those that you feel enthusiasm toward. Then, when you have the time to perform the processes, begin with the one for which you felt the most enthusiasm. This is the best process for you to start. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस उनका ये कहना है कि आप एक बार सारी प्रोसेसेस पढ़ लीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो आप इनको करिए और अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो मत करिए और आपको जो प्रोसेस अच्छी लगती है इन 22 में से वो करिए। जो आपको बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये इसको करने से मेरी लाइफ में चेंज होगा तो उसको करिए। फिर पूरे एंथुसियाज़्म से करिए कि हाँ, ये मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ और जब भी टाइम आपको लगे, ज़रूरी नहीं है एक बार आप पढ़ के छोड़ दीजिए या ना करिए। अब वो कह रहे हैं जब आपको ये अंदर से आए कि नहीं मुझे अब ये प्रोसेस करनी है, तब आप ये प्रोसेस करिए। Actually, you could choose any process at random, perform it, and receive noticeable benefits from it. For every processes in this book will assist you in releasing resistance and raising your vibration. However, the power of your desire and the degree of your current resistance does make certain process of greater
value to you right now than others. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप इन प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को कभी भी करिए, कोई भी पकड़ लीजिए, अगर आपको 21 वाली अच्छी लग रही है तो 21 करिए, 10 वाली अच्छी लग रही है तो 10 वाली करिए, जो आपका मन है वो करिए। पर इन प्रोसेस को करने के बाद जो भी आप करते हैं तो आप अपने अंदर पाएंगे कि आप अपने फ्रीक्वेंसी मीटर में ऊपर बढ़े हैं। आपके अंदर से जो रेजिस्टेंस है वो निकल रहा है, आपकी वाइब्रेशन प्योर हो रही है, आपके अंदर जो आपका इमोशनल मीटर है वो ऊपर जा रहा है, डाउन की जगह और ऊपर जा रहा है, और आपके अंदर से जो भी अच्छी चीजें हैं, ग्रेटर डिजायर, ग्रेटर वैल्यू, और मतलब जो हो सकता है कि दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन आपके लिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है सामने वाला के कि मेरे को ये फायदा नहीं पड़ा इस प्रोसेस से, लेकिन हर पर्सन के लिए हर तरह की प्रोसेस है और जो आपको अच्छी लगती है वो ही करिए। As you read through these processes and the examples of applications that are provided, you may recognize that something similar is happening in your own life. So you may benefit from applying the same processes. However, because your own life offers a broad spectrum of experience as well as a broad spectrum of emotions, there are no hard and fast rules about which specific process is best for you to apply to which specific experience right now. तो वो बोल रहे हैं कि जब ये प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कई प्रोसेस आपकी लाइफ से रिलेटेड है, कई नहीं है, कई किसी और की लाइफ से रिलेटेड है। तो जो आपको प्रोसेस अच्छी लगी है वो आप पिक करिए और उससे आप उसको ठीक तरह से परफॉर्म करिए, और वो जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको नेचुरल है उसका बेनिफिट होगा ही होगा। Let us remove the trees from our path. Some of the processes will assist you in focusing your desire more clearly, causing your point of attraction to be stronger. But if you, for whatever reason, you are in the midst of offering a great deal of resistance, then a process that would cause you to summon even more energy could actually be counterproductive to you. अब वो बोल रहे हैं कि ये आगे पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, मैं पूरा समझा दूंगी। हाँ। Earlier, we gave you the example of driving your vehicle at 100 miles per hour and hitting a tree, which is a much bigger problem than driving your vehicle at 5 miles per hour and hitting a tree. Now, in our analogy, the speed of your vehicle equals to the creative energy that you are summoning because of your desire, and the trees equals your contradictory thoughts or resistance. Often, people conclude that the only option that makes sense is to slow the vehicle down, but we are teachers who encourage removing the trees from your path. The process we present in this book are designed to help you remove the resistance from your path, for there is nothing more delicious than moving at the speed of life that you are accustomed to with no trees in the way. अब वो बोल रहे हैं कि जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरा, ये एक ट्री है, मतलब रेजिस्टेंस मेरा ट्री है, जो मेरे बिलीफ है, मेरे जो नॉन अलाउइंग की स्टेट है, मतलब कि ब्लेम है मेरा या डाउट्स हैं, वो मेरा ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है। अब मैं बहुत तेज स्पीड में आ रही हूँ, मैं बहुत तेज स्पीड में आ रही हूँ और मैं यहाँ पर बैंग हो गई, क्योंकि मतलब मैंने माना तो सही कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन है, मैं सब विजुअलाइज कर रही हूँ, तेजी से आ रही हूँ, तेजी से आ रही हूँ, लेकिन जो भी मेरे बिलीफ है उन्होंने मुझे फिर रोक दिया, फिर मैं यहीं रुक गई। तो वो बोलते हैं कि जब ऐसा कभी ट्रीज होते हैं, रास्ते में ट्रीज होते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप अपना व्हीकल धीरे कर लो, जिससे आप बैंग नहीं, बैंग होगे तो आपको लगेगा नहीं। पर वो अब्राहम का मांगना है कि आप अपने ये जो ट्रीज हैं इनको हटा ही दो ना अपने रास्ते से, धीरे स्पीड से क्यों आओ। ये जो आपके बिलीफ के ट्री हैं उनको हटाना चाहिए, जो भी आपने ऐसे ऐसे बिलीफ बना रखे हैं अपनी लाइफ में कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ हो जाएगा, या थर्सडे को नेल्स काटते हैं तो कुछ हो जाता है। तो इस तरह के जो आपने फालतू के बिलीफ्स बना रखे हैं, या कुछ भी पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कि मैं जंक खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, या मैं शुगर खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी, जो भी आपके बिलीफ्स हैं वो अगर आपने बना रखे हैं, या रात में चाय पीऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो जो भी आपके बिलीफ हैं तो वो बिलीफ ही को ना हटा दिया जाए, बजाय वो कहें कि स्पीड से हमारी अपनी स्पीड कम करें। तो वो आपके जो बिलीफ हैं वो, ये जो प्रोसेसेस हैं उनको हटाने में, ये जो ट्री जो आपने खड़ा किया है अपने बिलीफ का और अपने जो डिसअलाउइंग का, कि डाउट आ जाते हैं, आप रेजिस्ट कर जाते हैं चीज़ों को कि नहीं नहीं आए मेरी लाइफ में, या कुछ ऐसे चीज़ें, फियर आ जाता है, या किसी को ब्लेम करने लगते हैं, या नेगेटिविटी आ जाती है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है और जो ट्री के रूप में आपकी लाइफ में खड़े हैं तो उन्हीं को हटाया जाए, और फिर हम अपनी जो मैनिफेस्टेशन अगर हम करेंगे तो तेजी से हम अपने उस गोल तक चले जाएंगे जो हमने देखा है। तो ये अब्राहम कहते हैं कि हम ये इन प्रोसेस से आपके जो ट्री रूपी, जो आपकी ट्री रूपी डिसअलाउइंग है उसको हटाएंगे। हाँ जी। Let your emotions
be your guide. You are without expectation, experiencing emotional responses to your life experience. And these emotions are your key to knowing which process would be best for you to utilize right now. Generally speaking, the better you feel, the more the lower numbered processes will be of benefit for you, and the worse you feel, the more the higher numbered processes will be of benefit. अब वो बोल रहे हैं कि अब ये आपको पता चलना चाहिए कि आप अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपको जो एंड वाली जो है ना जो एक्सरसाइज है जो 22 21 वो 22 21 वो ज्यादा बेनिफिट करेंगी बजाय जो हायर नंबर वाली। तो उनको वो कह रहे हैं कि जैसी फ्रीक्वेंसी में आप हो वैसी फ्रीक्वेंसी की आप ये जो प्रोसेस है उस तरह की पकड़िए और वो ही आपको वैसे ही बेनिफिट करेंगी। The most important thing for you to acknowledge before you apply any of these processes is how you are feeling right now and how you would like to feel. At the beginning of each process, we have indicated an emotional range that we suggest for each one, and any of the process fall within the emotional range that you believe you are feeling right now is a perfect place to begin. अब वो बोल रहे हैं जब आप कोई भी प्रोसेस करें तो अपने इमोशनल मीटर में मतलब वो जो आपका स्केल है ना जिसमें 1 to 10 मैंने दिखाया था कि कैसे आप खुश हैं, कम खुश हैं, कैसे हैं, हायर हायर सबसे ज्यादा खुश हैं या बिल्कुल ही दुखी हैं। तो आप वो पहले चेक करिए और फिर प्रोसेस के बाद देखिए कि आप कितने आगे बढ़े उस पे खुश और हुए या और दुखी हो गए। तो ये आपका पूरी इमोशनल रेंज आपको पता चल जाएगी जब आप ये प्रोसेस करेंगे। Let us begin by improving the way we feel. Some of the processes are oriented towards specific life experiences, such as increasing your financial or physical well being. But the majority of these processes can be successfully applied to any situation. It's our absolute promise to you that your life will improve with the application of the processes. For you cannot apply the process without improving the way you feel, and you cannot improve the way you feel without releasing resistance and thereby improving your point of attraction. And when you improve your point of attraction, the law of attraction must bring you circumstances, events, relationship, experiences, sensations, and powerful evidences of your shift in vibration. Its law. तो वो बोल रहे हैं कि कई चीजें जो हैं वो कई जो प्रोसेस हैं वो स्पेशली बनाई हैं सिर्फ फाइनेंशियल मतलब जो मनी मैनिफेस्टेशन से टेक्निक्स हैं कई इसमें कई हमारी फिजिकल बीइंग के लिए हैं कि हम कैसे अच्छे इंसान बने। लेकिन मोस्टली जो इनकी जो टेक्निक्स हैं जितनी भी 22 प्रोसेसेस हैं वो सब चीजों पे लागू हो रही हैं चाहे वो हेल्थ है चाहे मनी है चाहे रिलेशनशिप है। इसलिए ये आप चिंता मत करिए कि ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी है ऐसा नहीं है। आप किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट में आप ये टेक्निक्स अपना सकते हैं और ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब आप ये प्रोसेस इनको अपनाएंगे जब इन पर आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ में वाकई चेंज आएगा और आपकी लाइफ में डिफरेंट एवेन्यूज आपके लिए खुल जाएंगे। आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइन होने लगेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रिलेशनशिप हेल्थ वेल्थ आपकी लाइफ में आने लगेगी। Some of these processes we some of these processes will become your favorite. You will want to utilize every day. Some you may never use. Some you may use at first and they no longer find necessary. And some you will resurrect when special circumstances arise. तो It's our dis हाँ, तो कई प्रोसेस आपको ऐसी लगेंगी जो आपकी फेवरेट बन जाएंगी, कई आप बार-बार यूज़ करोगे, कई आप बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, कई ऐसी होगी कि कभी इमरजेंसी कोई पड़ी तो आप उस वाली प्रोसेस को यूज़ करोगे, तो तरह-तरह से ये प्रोसेसेस आपके काम में आएँगी। it's our desire that you comfortably begin to utilize these processes. For it is our knowing that they will positively change your life experience. From our perspective, they have been designed for the powerful reason of helping you realign with the energy that is really you. And in that process, you will return to योर नेचुरल जॉय। your natural joy. And oh yes, and yes, there will be added side benefit of helping you achieving anything you have ever desired. अब वो बोल रहे हैं जैसे-जैसे आप वो उनका प्रॉमिस है कि जैसे-जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आप बहुत अच्छे अलाइनमेंट में हो जाएँगे, आपको ये प्रोसेसेस बहुत बेनिफिट करेंगी, आप बहुत अच्छी स्टेट ऑफ जॉय में हो जाएँगे। खुश तो आप होंगे ही होंगे और संग में आपकी वेल बीइंग भी होगी और संग में आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो, वो भी आपकी लाइफ में होगा। तो इतनी ज़्यादा ये कारगर हैं, ये सारी जो इनकी प्रोसेसेस हैं। Have you put a happy face on it? Our emotions are essential to your conscious control of your own experience, and of course, they are essential to your life.
to your maintenance of a happy life experience. In the same way that you would not deaden your fingertips to desensitize them to heat, or put a happy face sticker on the dashboard of your vehicle to cover your fuel gauge indicator because you do not like seeing that you are out of fuel. You would not want to mask your own feelings, pretending to feel different from how you really feel, or pretending in this way does nothing to change your vibrational point of attraction. The only way you can do so is to change your vibrational offering, and when you do change your vibrational offering, the way you feel changes too. तो वो कह रहे हैं क्या आप अपने ऊपर कोई ऐसा फेस लगा के रखते हैं कि आप खुश अंदर से नहीं है लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसे कि आपका अगर कोई फ्यूल मीटर है, आपकी गाड़ी का फ्यूल मीटर है, क्या आप वहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं कि वो फ्यूल पूरा ऊपर है? नहीं ना, क्योंकि आपको चेक करना होता है कि फ्यूल कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, कहीं एम्प्टी तो पे तो नहीं जा रहा, कहीं ई पे तो नहीं जा रहा। तो ऐसे ही आप अपने जो फेस पर कैसे लगा सकते हो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ जबकि अंदर से आप दुखी हो। तो जब तक आप अंदर से खुशी नहीं होंगे, अंदर से बहुत हैप्पी नहीं होंगे, जॉय में नहीं रहेंगे, तब तक आपके लिए अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो बार-बार अब्राहम कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पहला आपका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो कि आप पहले इमोशनल फ्रीक्वेंसी में ऊपर बढ़िए, आप जॉय की फ्रीक्वेंसी में जाइए और ये कोशिश करवा रहे हैं इन प्रोसेस इसके द्वारा कि आप जॉय वाली फीलिंग में कैसे जाएँगे। हाँ जी। Focusing energy to change your vibrational offering. When you remember an incident from the past experience, you are focusing energy. When you are imagining something that may occur in your future, you are focusing energy. And of course, when you are observing something in your now, you are focusing energy. It makes no difference whether you are focusing on the past, present, or future. You are still focusing energy, and your point of attention or focus is causing you to offer a vibration that is your point of attraction. वो बोल रहे हैं कि आपका जो भी फ़ोकस है, आप पास्ट में कोई आपके लिए पास्ट में कोई लाइफ़ से चला गया है या पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको बहुत दुःख हुआ और आपका कंटीन्यूअस फ़ोकस आपका पास्ट में है, ऐसा हो सकता है या कंटीन्यूअस प्रेज़ेंट में है या कंटीन्यूअस फ्यूचर में है कि मेरा आगे क्या होगा, शायद मेरे पास इतना पैसा नहीं रहे, आप इनसिक्योरिटी में हो, फ़ियर में हो, तो आपका या तो आगे पे है या पीछे है या प्रेज़ेंट में है कि अभी मेरी लाइफ़ में क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, मेरी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो जिस भी पार्ट में है और जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जैसा आपका जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन, आपका जो इमोशन है, जो वो कह रहा है वैसा ही आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। When you spend time pondering, remembering, or imagining something, a vibration is activated within you. If you return to that thought, you again activate the vibration. The more often you revisit the thought, the more familiar the vibration becomes, and the easier it is for you to activate it until eventually it becomes a dominant vibrational pattern within you. And as it plays a larger role in your vibrational pattern, things that match it begin to show up in your experience. तो जिस चीज़ पर भी आपका अटेंशन, फ़ोकस जाएगा, वो आपकी लाइफ़ में आने लगेगी। जिस भी चीज़ पे आपने कभी सोचा होगा कि जब मैं किसी चीज़ के लिए बहुत डेडिकेटेड हो जाता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए बहुत डेडिकेशन है और मेरी लाइफ़ में मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये लाना ही लाना है, तो आपका सारा जो दिमाग है उसी जगह फ़ोकस हो जाता है, उसी जगह आप काम करने लगते हो और वो वाक़ई आपकी लाइफ़ में मिल जाता है क्योंकि आपने फ़ोकस उधर डाल दिया, कि मुझे ये मिलना ही मिलना है। तो वो आपके पास आ जाएगा। जब आपका माइंड इधर-उधर ड्विंडल हो रहा है, आपको चाहिए तो फ़ोकस कोई एक जगह, लेकिन आप इधर-उधर, उधर घूम रहे हो, तो वो नहीं आता है। तो वो यही बता रहे हैं, जहाँ पर भी, जिस चीज़ पर भी आप इमेजिन रोज़ करते हो, रोज़ उसी पर अगर किसी भी आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट रोज़-रोज़ आता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नेगेटिव थॉट रोज़-रोज़ आपके दिमाग में आता है, तो उसे हटाइए क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में आने लगेगा। तो जहाँ पर आपका फ़ोकस है, वहीं वही चीज़ आपकी लाइफ़ में होने लगती है। And so there are two surefire ways to understand what your vibrational offering is. Nothing. Notice what is happening in your experience. For what you are focused upon and what is manifesting are always a vibrational match. And notice how you feel because your emotions are giving you constant feedback about your vibrational offering and your point of attraction. तो इसलिए आपका ये काम है क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी है या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितना भी जाने हैं कि आप ये सोचें, ये इस पर विचार करें कि आप डेली सोचते क्या हैं। आप कॉन्शियसली उन थॉट्स को देखें। कभी-कभी हम क्या होता है कि सोचते नहीं हम बहुत खुश हैं, लेकिन आप कंटीन्यूअस कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हो या किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हो या कोई सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हो। तो आप
नेचुरल है कि आप फ्रीक्वेंसी मीटर में डाउन है। तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आप अच्छा चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए और कॉन्शियसली वॉच करते रहिए अपने थॉट्स को। You must be consciously aware to be a deliberate creator. We think it is wonderful thing that when you begin to make the correlation between what you have been thinking and feeling and what is manifesting. For in that conscious awareness, you are then able to deliberately modify your thoughts in order to attract something that is even more pleasing. But the most satisfying aspect of deliberate creation comes from being sensitive to the way the thoughts you are thinking feel. For then, it is possible to modify a bad feeling thought to one that feels better and that thereby improve your point of attraction before something unwanted manifests. It is far easier before an unwanted physical manifestation appears to deliberately change the direction of your thought to something that feels better. अब वो बोल रहे हैं कि ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके पहले तो थॉट क्या आता है। हो सकता है आपको कोई नेगेटिव थॉट आया, लेकिन आपने उसमें फीलिंग नहीं डाली, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि जो थॉट मेरे को मुझे आता है, डेली आ रहा है, फिर मैं उसमें फीलिंग डाल रहा हूँ। मुझे बहुत फील हो रहा है कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत अंदर से रो रही हूँ, तो दैट मीन्स वो मैनिफेस्ट होएगा। अगर मैं बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत चिंतित हूँ और डेली चिंतित हो रही हूँ, डेली मुझे परेशानी हो रही है, डेली मैं वरी कर रही हूँ, तो वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर मैं डेली किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है कोई भी चीज़ को लेकर, तो वो नेचुरल है, वो एक्साइटमेंट में ही मैनिफेस्ट होगा। तो ये आपका दिमाग लगाना है कि आप क्या थॉट डेली सोच रहे हो और डेली क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है और आपकी फीलिंग्स, एक्चुअल में फीलिंग्स किस चीज़ में लगा रहे हो, वो कितनी है और कितना फोकस कर रहे हो, इन सब चीज़ों का बहुत मैटर करता है, जो हम बार-बार ये समझा रहे हैं और उन्होंने अभी फिर दोबारा से यही समझाया कि आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, कि फीलिंग्स के द्वारा जो भी चीज़ सोची जा रही है, वो हमारी लाइफ में आ रही है। You will come to understand that deliberate creation is about deliberately guiding your thoughts in good feeling directions. You will feel the satisfaction of deliberately choosing a good feeling thought, and then you will enjoy observing the good feeling manifestation that must follow. There is even some satisfaction to be found in recognizing the not so good feeling thought and then observing the not so good manifestation that must follow. For it now, your conscious awareness of the powerful law of attraction will give you the feeling of control without making the correlation between your thoughts and feeling and the manifestations that are occurring. You have no conscious control of what happens in your experience. अब वो बोल रहे हैं कि अब आप अपने डेलिब्रेट क्रिएटर हो। आप खुद ये जान सकते हो कि मेरा थॉट किस तरफ जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आज मेरा जो जो पूरा दिन का थॉट है वो बोरिंग वाला है, या बिल्कुल नेगेटिव थॉट गया, या बिल्कुल ऐसा नहीं गया कि जैसा मैनिफेस्टेशन के लिए जो मुझे अब्राहम हिक ने बताया है कि फ्रीक्वेंसी मीटर में जो हायर स्केल पे नहीं गया, मैं 10 पे नहीं गया, मैं अभी 5 पर ही आज रोटेट होता रहा, तो मुझे पता होना चाहिए कि फिर मेरा लाइफ में आगे नहीं हो पाएगा मैनिफेस्टेशन, यानी कि वो पीछे आ रहा है मैनिफेस्टेशन। तो मुझे पता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हल्का खुश हूँ, तो मैं थोड़ा उधर ही रुक गया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो मैं और पीछे चला गया। तो ये मैं खुद ही अपना क्रिएटर बन रहा हूँ और खुद ही अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मैं आज कितना खुश हूँ और कितना आगे बढ़ा, फिर कितना खुश नहीं हूँ तो कितना पीछे हो गया। तो ये हम ही क्रिएटर हैं और हमें अब पूरा पता है कि हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज करना है। अगर नेगेटिव में जाना है तो कैसे मुझे खुश होना है, किस तरह से खुश होना है, किस अपनी तरह से, मतलब अगर मैं किसी चीज में बहुत दुखी भी हूँ, इंटैंगल हो रहा हूँ, तो मुझे उस इंटैंगलमेंट से निकलना है और खुश वाली चीज में जाना है, और वहां पर कुछ भी करके मुझे अपना इमोशनल मीटर ऊपर बढ़ाना ही बढ़ाना है। There is always another uncontrollable circumstances when trying to control others. Most people offer the majority of their thought vibrations in response to something they are observing. When they observe something wonderful, they feel wonderful. When they observe something awful, दे फील ऑफुल। they many say दे they फील feel ऑफुल। awful, but they believe they have no control over how they feel because they realize that they cannot control the circumstances that they have observed. मैनी पीपल। Many people spend the majority of their lives attempting to control circumstances because they believe that in the controlling of the circumstances they will feel better. But no matter how much control they gain over the actions of others, it is never enough because there is always another uncontrollable
circumstance. You have no creative power within the lives of others, for they are offering their own vibrations, which equal their own point of attraction, just as you offering your own vibrations, which equal your own point of attraction. अब उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई है इसमें कि हम जब कोई भी चीज खराब देखते हैं तो हम खराब सोचने लगते हैं, जब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम अच्छी चीज सोचने लगते हैं। हम ये सोचते हैं जैसा हमारी लाइफ में हो रहा है तो हमारा तो वो कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन हमें कंट्रोल कर रही है। अगर खुश वाली सिचुएशन आ रही है तो मैं खुशी हो गई, दुख वाली सिचुएशन आ गई तो मैं दुखी हो गई। पर ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दुख वाली सिचुएशन भी आई तो क्यों ना मुझे उन दुख वाली सिचुएशन में ये कहा जाए, मैं क्यों ना ये कहूँ कि कुछ कोई बात नहीं है, मेरे पास कुछ टाइम के लिए दुख आया तो मेरे पास खुशी भी आएगी और खुशी के लिए ही मैं बना हूँ। और मैं आगे भी वही मैनिफेस्ट करूँ कि खुशी आ रही है मेरे पास। मैं क्यों उस दुख वाली सिचुएशन में जाऊं ये सोच के कि मेरी लाइफ की तो सिचुएशन है, मैं अपने कंट्रोल कहाँ कर सकता हूँ, ये तो मेरी लाइफ तो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, ऐसे ही आएगी और ऐसे ही जाएगी। ऐसे ही जो लोग हैं वो मुझे दुखी करके जाएंगे और मैं दुखी हो जाऊंगा। कोई मुझे खुशी करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट्स देगा, कोई अप्रिशिएट करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई मुझसे अगर गुस्से से बोलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा या मैं भी गुस्से में आ जाऊंगा। यानी कि मैं तो एक वो चाबी वाला बंदर हूँ। तो जैसा मेरे ऊपर चाबी कोई घुमाएगा मैं वैसे ही डांस करने लगूंगा। तो ऐसे ही हम सब लोग एक्ट करते हैं कि किसी ने हमसे गुस्से से बोला तो हम गुस्से में आ गए, किसी ने हमसे बहुत प्यार से बोला तो हम प्यार में आ गए। पर हमें किसी को भी लाइफ में इस तरह से नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ का खुद डिसीजन लेना है कि अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो ये गुस्से का असर, वो तो गुस्सा करके चला गया, मैं 20 दिन तक उस गुस्से को सोच रहा हूँ, उसने मुझसे कैसे कहा, क्यों कहा, उसको नहीं कहना चाहिए था। मैं 20 दिन तक उस गुस्से को लेता रहा, अंदर ही अंदर जलता रहा। तो उसकी लाइफ में तो असर नहीं पड़ा, मैंने अपनी लाइफ को उसके गुस्से से कंट्रोल कर लिया। मतलब वो उसने मेरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया कि सिर्फ जरा सा वो 2 शब्द कह के गया। मान लीजिए उसने कहा कि अरे तुम तो आज क्या ड्रेस पहन ली है, तुमने कितना खराब लग रहे हो। तो आप तो इतना सोचने लगे मैं तो ड्रेस पहनना नहीं आता, और इसने मुझसे बोला कैसे, खुद क्या बहुत अच्छे कपड़े पहन के आता है। मतलब आपने 20 दिन यही सोचते रहे। तो वो तो एक शब्द बोल के चला गया, लेकिन आपकी लाइफ दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप मत सोचिए कि आप किसी और की लाइफ, किसी और का मेरे ऊपर असर है या मैं किसी के ऊपर असर डाल सकता हूँ। मेरी लाइफ अपनी है, उनकी लाइफ अपनी है। वो कैसे फ्रीक्वेंसी मीटर में वो डाउन थे, वो एंगर पे डाउन थे, आप उस समय बहुत खुशी में थे, आपने इमीडिएटली अपनी जो फ्रीक्वेंसी मीटर को डाउन कर लिया जस्ट कि बिकॉज उन्होंने थोड़े से कुछ शब्द कहे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या मैं फ्रीक्वेंसी मीटर में डाउन जा रहा हूँ, तो मुझे तो वेलबींग में ऊपर ही जाना है। उसने बोल दिया, मैं उसको अपने दिल में फीलिंग्स में नहीं लाऊंगा। अगर मैं फीलिंग में ले आया एंगर मेरे अंदर भी, या मैं दुखी हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, उसने मुझसे क्यों कहा, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं अंदर ही अंदर घुटे जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, यानी कि मैंने अपने फ्रीक्वेंसी मीटर पे फिर दोबारा से डाउन आ गया। तो ये मुझे याद रखना है कि मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना कोई मुझे कंट्रोल कर सकता है और ना मैं किसी की लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ। Deliberate creation is about choosing better feeling thoughts. Many say once that condition changes, I will feel better when I have more money or move into a better house or find a better job or a better mate. Then I will feel better. We do not disagree that it does feel better to observe something that is pleasing than something that is not, but that is showing about it in a very backwards way. अब वो Deliberate creation. अब वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी ना तब मैं बहुत खुश होऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना तब मैं बहुत खुश होऊंगा, तब मैं घूमने जाऊंगा, तब मैं इंजॉय करूंगा, तब मैं खुशियां मनाऊंगा। अभी कहाँ है मेरे पास पैसा, जब मेरे पास रिलेशनशिप आएगा ना, जब मेरे पास कोई मेरा को पार्टनर मिलेगा तब मैं घूमने जाऊंगा, मैं अपनी खुशी का इजहार करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम खुशी का वेट कर रहे हैं, या फिर हम अपनी सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। अपना जो बचपना है वो इसी वेट में निकाल दे रहे हैं, या हमें ऐसा सिखा दिया गया था कि ऐसा होगा तब लाइफ में ऐसा होगा, तब आप सेलिब्रेट करिए। जब कोई खुशी होती है तब हमारे लाइफ में कोई इंसिडेंट होना चाहिए तभी खुशी मनानी चाहिए। पर अगर आप ऐसे हो रहे हैं तो यानी कि आप कुछ ऐसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं जो पता नहीं कब आएगी, और वो कभी आती नहीं है। लाइफ में लोग चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं इसी उसमें कि हम कभी सेलिब्रेट करेंगे, कभी इस पैसे को खर्च करेंगे, और वो सेविंग कर करके चले जाते हैं लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो वो बोल रहे हैं कि ये लगता बहुत अच्छा है सोच के कि हम कभी करेंगे सेलिब्रेट या आगे चल के मैं खुश होऊंगा, पर ऐसा नहीं है। आगे पढ़ेंगे। Deliberate creation Deliberate creation is not about the condition changing and then you're finding a better feeling in response to the changed condition. Deliberate creation is about choosing a thought that feels good when you
when you choose it, which then causes the condition to change. For example, unconditional love is really about wanting so much to remain in connection with your source of love that you deliberately choose thoughts that allow your connection no matter what manifestation may be happening nearby. And when you are able to control your point of attraction by deliberately choosing better feeling thoughts, the conditions that surround you have to change. The law of attraction says that they must. अब वो बोल रहे हैं कि आपका ये काम नहीं है कि आप वेट करें, आपको तो हमेशा अनकंडीशनल लव में रहना चाहिए, आपको हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, जैसी है उसी समय सेलिब्रेट करें, जैसी खुशियाँ हैं उस समय ही मनाएँ। ये थोड़ी है कि आगे के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको तो हमेशा इमोशनल फ्रीक्वेंसी मीटर में आपके जो गाइडेंस सिस्टम इमोशनल गाइडेंस जो स्केल कह रहा है उसमें आपको ऊपर ही रहना है। आपको किसी पॉइंट पे जाके खुश नहीं होना है कि मुझे पेन मिलेगा तब मैं खुश होंगी, फिर मुझे कार मिलेगी तब मैं खुश होंगी। वो जब मिल जाएगा तो फिर आप किसी और चीज़ की डिमांड करोगे, तब आपको बोलोगे मैं तब वो मिलेगा तब मैं खुशी होंगी। मेरे पास एक बच्चा आएगा मैं खुशी होंगी, फिर एक बच्चा आ गया मेरे पास दूसरा आ जाएगा तब मैं खुशी होंगी, फिर ये पढ़ाई करने लगेंगे तब मैं खुशी होंगी, फिर ये कुछ बन जाएँगे तब मैं खुशी होंगी, फिर ये अपना सेटल हो जाएँगे तब मैं खुशी होंगी। तो आप खुश कब होगे? आप खुशी तो हुए नहीं ना। आप तो एंड आ गया तब तक भी खुश नहीं हुए, तो आपको तो हर पॉइंट पे खुश रहना है, हर समय खुश रहना है। ये तो एक प्रोसेस है, खुश तो रहना ही रहना है। How can only attract thoughts within your vibrational range? Some say all this stuff about deliberate creation sounds simple enough, but why am I having so much difficulty doing it? Why do I have such a hard time controlling my thoughts? It feels like my thoughts are in charge. It feels like my thoughts are thinking themselves. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा आप तो बोल रहे हो अब्राहम बोल रहे हैं कि मुझसे हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप बोल रहे हो कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं हम ऐसा लगता है कि थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं हम थॉट्स को नहीं कंट्रोल करते हैं कि मुझे इतनी परेशानी क्यों होती है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में अब आगे बताएंगे वो Well, remember that the law of attraction is a powerful law and that it is not possible for you to find and hold a thought if your current vibrational set point is very different from that thought. You only have access to thoughts whose vibrations are somewhere in your current vibrational range. आगे पढ़ेंगे Have you ever had the experience of enjoying a piece of music, then later hearing the same music, but this time not enjoying it at all at one listening? You are smiling, maybe even moving to the music, but another listen you found the piece irritating and annoying. What you are noticing is your vibrational alignment with the music. In other words, at your time of closer alignment with you, who you really are, the music blends with your good feeling. But when you are not in alignment with who you really are, the music only points out to you. The difference between the vibrational of well-being, which is who you really are, and your resistance vibrations of this moment. अब वो बोल रहे हैं कि आप ध्यान रखिए जैसे एक म्यूजिक कभी हम सुनते हैं है ना हमने म्यूजिक सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा हमने बहुत अच्छा उसको ब्लेंड कर लिया कि इससे इस म्यूजिक को सुनने से मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है या मैं बहुत खुश हो जाता हूँ फिर आपने 10 बार सुना 15 बार सुना 20 बार सुना तो आपको वो इरिटेशन देने लगा आपको लगा नहीं ये क्या म्यूजिक है मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा और कुछ हुआ ही नहीं मतलब उसको सुन के ना तो आपकी इमोशनल जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो हाई हुआ ना आपको कोई वाइब्रेशनल कंटेंट में मिला आपको एक ऐसे लगने लगा कि ये कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। तो ऐसा ही हमारी लाइफ़ में होता है कि हमें कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जो चीज़ हमें अच्छी भी लग रही होती है, वो हमें क्योंकि बहुत बार हमने उनके बारे में सोच लिया होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो वही चीज़ें हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया ढूँढना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हमें नया ढूँढना पड़ेगा जिससे कि लाइफ़ में एक जो मोनोटनी है वो हट जाए, जो एक सी लाइफ़ हमारी चल रही है वो हट जाए और कुछ नया मेरी लाइफ़ में होता रहे तो मैं उसमें रिस्पॉन्ड करता रहूँ और खुशियों को पाता रहूँ। हुँ, There are those times when friends can prod or tease you into a better feeling thought, but at other times their prodding or teasing just makes you feel worse. Any success they may have had in helping you feel better has been, for the most part, about how far out of your alignment you already were. Because while it is easy to make small vibrational jumps, it is difficult or even impossible to make large ones. अब वो बोल रहे हैं कि कई बार आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, तो आपको क समझ में आ जाता है, कई बार नहीं समझ में आता है ना? कई बार आप अपने जो फ्रीक्वेंसी मीटर पे इतने नीचे चले जाते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि
सामने वाला समझा भी क्या रहा है। तो आप जब भी इमोशनल फ्रीक्वेंसी मीटर पे नीचे हो तो आप धीरे-धीरे ही ऊपर चढ़ोगे। आप एकदम अगर सैडनेस वाली या एंगर वाली या ब्लेम वाली फ्रीक्वेंसी में चले गए हो, तो आप एकदम जंप लव पे या एनलाइटनमेंट पे नहीं लगा सकते या प्योर जॉय पे नहीं लगा सकते। आप धीरे-धीरे, धीरे ही उस इमोशनल फ्रीक्वेंसी मीटर पे ऊपर-ऊपर बढ़ेंगे। The purpose of this process is to release your resistance. You will find in the pages that follow processes that are being offered to assist you in gradually improving your vibrational point of attraction. Your current vibrational state of being is one that varies from person to person and from time to time. So you will know only by the way you feel as you experience the process when that it is appropriate process for you right now. अब Through वो बोल रहे हैं observing कि जैसे-जैसे आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे, करेंगे, तो हर पर्सन के लिए प्रोसेस डिफरेंट तरह से एक्ट करेगी क्योंकि हर पर्सन अलग-अलग फ्रीक्वेंसी मीटर पे है। मैं शायद दुखी हूँ और आप बहुत खुश हो, तो मैं बहुत इस प्रोसेस को करने में मेरे को टाइम लगेगा, मुझे कुछ पाने में टाइम लगेगा और आपके लिए जल्दी हो जाए, तो आप पेशेंस रखिए क्योंकि ये हर के लिए अलग-अलग तरीके से काम करेगी और फिर आपको भी इन सारी प्रोसेस जब आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए इस समय कौन-सी राइट एप्रोप्रिएट प्रोसेस है। तो आप पहले उससे शुरुआत करिए। through observing, remembering, pondering, and discussing, you have practiced thought that have become more powerful thoughts or beliefs which now dominate your point of attraction, and each thought you consider or focus upon causes you to feel an emotional response, and so over time you have come to feel certain ways about certain things. We call that your emotional set point. The अब वो बोल following रहे हैं कि इमोशनल सेट पॉइंट क्या होता है कि आपने कोई अपना बना लिया कि बार-बार आप जैसे अभी मेरा इमोशनल सेट पॉइंट है कि मैं खुशी में हूँ, है ना? मेरा है कि मैं अभी बार-बार ये अपने बिलीव्स को ये देख रही हूँ और बार-बार समझ रही हूँ, मेरा ये प्रोसेस समझ रही हूँ, मैं लाइफ़ को ये डिस्कस कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ को मैं रिमेंबर कर रही हूँ, खुशी में रह रही हूँ, तो ये मेरा इमोशनल सेट पॉइंट है। तो इसलिए हर किसी का अपना-अपना इमोशनल सेट पॉइंट होता है, कोई अभी दुखी वाले में है, कोई अभी डिप्रेशन वाले में, कोई अभी एंगर वाले में, तो हमें हर किसी का एक इमोशनल सेट पॉइंट होता है। The following processes are numbered 1 through 22. The closer you are right now to vibrational alignment with your own source of well-being, the more effective the lower number techniques will be इन हेल्पिंग यू in helping you to fully realign. The farther you are right now from your vibrational alignment to source, the higher number of the processes will have to be in order to bring you back into alignment. Now, you may be one who is usually so close to alignment with your own source of well-being that you will rarely utilize one of these processes that is past the number of process 12, but there may be some special circumstances that cause your vibration to dip further out of your usual range of connection, and if so, then you may benefit from one of the vibrational higher numbered processes, but that would be an exception for you. अब ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन-सी प्रोसेस हमारे लिए बेटर है, कौन-सी हमारे एक्चुअल में हर किसी के लिए अलग-अलग प्रोसेस होगी, तो हम तो प्रोसेस नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। इन्होंने बोला है कि कोई अगर फ्रीक्वेंसी मीटर में हाई है, तो वो इस प्रोसेस से 12 से शुरू कर सकता है, कोई और हाई है, तो वो 1 से शुरू कर सकता है, कोई बहुत लो पर है, तो वो 22 से शुरू करे। तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं, लेकिन हम प्रोसेस नंबर 1 से ही पढ़ेंगे। Deliberately creating change in your emotional set point. On the other hand, you may be one who cannot remember the last time you felt good about anything through the circumstances of your life that you have been observing. You may have developed a set point that holds you consistently out of range of your connection to well-being. So you may discover no relief at all with the first 5 or 6 processes, and you may find only slight relief if you even begin with the last processes we have offered here. But the most important thing we want to realize is that it doesn't matter how good you feel or how fast you feel it. The only thing that matters is that you consciously discover some relief, no matter how slight it is, and that you understand that your relief has come in response to some deliberate effort that you have offered. For when you are able to find relief, then you have realigned creative control of your own experience, and then you are on your way to wherever you desire to go.
अब वो बोल रहे हैं कि आप अपना जो इमोशनल सेट पॉइंट पे भी जहाँ पर भी हो, है ना? आप हो सकता है आप अभी इस समय जो भी फ़ील कर रहे हो, तो जो भी प्रोसेस आपने की, तो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, हो सकता है वो आपको आगे बढ़ाएँ, हो सकता है नहीं बढ़ाएँ, लेकिन वो उनका मानना है अब्राहम का कि आपको रिलीफ़, आपको एक शांति, एक आपको सुकून ज़रूर देंगी ये प्रोसेसेज़। आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको करके, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए जहाँ से भी शुरू करें, आप इन प्रोसेस को करिए। Remember, the purpose of each process is to raise your vibrational frequency. Another way of saying that is the purpose of each process is to release your resistance, or the purpose of the process is to find the relief from resistance, or the purpose of this process is an improved feeling, or the purpose of this process is to improve my emotional set point. If after a few minutes with the process you do not feel as good or better than when you began, simply discontinue it and choose another with a higher number. वो बोल रहे हैं कि जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे तो वो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर में अपनी जो वाइब्रेशन है उसमें ऊपर ऊपर लेकर जाएँगी। अभी आपका जो रेज़िस्टेंस है, आपकी जो भी अभी आप पैदा करते हैं, बार-बार डाउट में आते हैं, फ़ियर में आते हैं, वरी में आते हैं, तो वो आपका रेज़िस्टेंस वो हटाने में मदद करेंगी। और जो आपका जो भी इमोशनल सेट पॉइंट आपका है इस समय, उससे आपको ऊपर ही लेकर जाएँगी, नीचे नहीं गिराएँगी। और अगर आपको ये प्रोसेस नहीं अच्छी लगती है, तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं। फिर आप दूसरी प्रोसेस को देखिए, हो सकता है वो वाली प्रोसेस आपको बेनिफिशियल ज़्यादा लगे। Lighten up now and have fun with all this. We use these words, process, technique, or game interchangeably because with this powerful process that will assist you in achieving anything that you desire. If you will take a playful approach to them, you will hold far less resistance than if you see them as tools to fix something that is broken. The key to success that you will find in this process actually hinges upon your ability to release resistance, and the more playful you are, the less resistance you hold. A deliberate utilization of these processes will help you move your emotional set point and therefore change your point of attraction. You will begin to observe immediate improvement even on your first day of the application of these games. And with more practice, you will improve your point of attraction on every subject of your life. अब वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से फन होगा। आप इनको फन की तरह से लीजिए, अपने को मतलब हल्का करिए इन प्रोसेस के द्वारा। इनको मैंने वो बोल रहे हैं अब्राहम बोल रहे हैं कि मैंने इनको कई बार टेक्नीक बोला है, कई बार गेम बोला है, कई बार प्रोसेस बोला है। आप इनको ऐसे मत करिए कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक करनी है इसलिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। आप एकदम तनाव में आ गए हैं कि अब मैं तनाव में हूँ, अब इन प्रोसेस से मैं सही हो जाऊँगा। इस तरह से वो तनाव पैदा मत करिए। आप एक गेम की तरह से लीजिए कि ये गेम है, मैं इसको खेल रहा हूँ और मुझे कितना मज़ा आ रहा है। वो वाली फीलिंग लाइए, वो बच्चे वाली फीलिंग आइए कि जब मैं कोई गेम खेलने जाता था, मान लीजिए मैंने फुटबॉल खेला तो मुझे कितना अच्छा लगता है, मैंने बैडमिंटन खेला तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो वो वाली तरह से इन प्रोसेस को करना है, ना कि ये कि मेरी लाइफ़ में अब बहुत गलत चल रहा है, तो अब मैं ठीक करने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ, अब मेरी लाइफ़ में अब ठीक होगा। तो वो कह रहे हैं इस तरह से मत करिए, उनको एक उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से करिए, एन्जॉय करके करिए। जब आप इन इस प्रोसेस को एन्जॉय एज़ अ गेम की तरह से करेंगे, तो वो लाइफ़ की में आपको वो चीज़ लाके देगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। You are in this moment the creator of your reality. You are the creator of your own experience. Whether you know that you are not or not, your life experience is unfolding in precise response to the vibrations that radiate as a result of your thoughts, whether you know that it is or not. The processes that we offer here will help you transform yourself from one who may be creating your own reality unwittingly or by default to someone who is the deliberate creator of your own reality. Your utilization of this process is going to give you precise control of every aspect of your own life experience. It is with tremendous love and enthusiasm that we offer these life changing processes to you. There is great love here for you. अब वो बोल रहे हैं यू आर इन दिस मोमेंट द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी कि आप अब अपनी रियलिटी खुद लिखने वाले हैं, आप ही खुद लिखते आए हैं और आप ही खुद लिखेंगे, है ना? तो ये जो प्रोसेस हैं वो आपको बहुत ट्रांसफ़ॉर्म करेंगी, आपको हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाएँगी, आपके अंदर से रेज़िस्टेंस हटाएँगी, आपको बहुत सारी चीज़ों को बताएँगी, है ना? जो आप अपने आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ़ को, उस तरह से आपको लाकर अपनी लाइफ़ में कंट्रोल देंगी। तो वो उनका बहुत-बहुत प्यार दे रहे हैं आपको कि आप प्यार से ये प्रोसेसेस शुरू करिए विद एंथुसियाज़्म, विद ट्रेमेंडस जॉय, विद ट्रेमेंडस फीलिंग ऑफ
प्लेफुलनेस इन प्रोसेस को करिए और आपकी लाइफ में वाकई चेंज आएगा, ये अब्राहम का मानना है। तो ये था हमारा चैप्टर। ये हम कल ये प्रोसेस वन द रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन करेंगे। अभी आज इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, जिसमें इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से जो समरी बताई कि कैसे हम सोर्स से आए हैं, कैसे हमें अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं, हमें कैसे इमोशनल अपने गाइडेंस स्केल में ऊपर ही रहना है, हमें जॉय वाली फीलिंग में रहना है, हमें खुशी वाली फीलिंग में रहना है, और हमें इस जो इस जो यूनिवर्स में सिर्फ खुशियाँ ही माँगनी है। जब हम खुशियाँ ही माँगेंगे तो हमारी लाइफ में जो आस-पास की सब चीज़ें हैं वो ठीक होने लगेंगी। और फिर उन्होंने इन प्रोसेस के बारे में बताया कि ये कैसे आपकी लाइफ चेंजिंग प्रोसेसेस हो सकती हैं। इनको आप गेम की तरह से लीजिए, इनको आप बिल्कुल ऐसा मत लीजिए कि ये मेरे कभी-कभी हम ऐसा चीज़ें मान लेते हैं ना कि डेली करना है, चलिए ठीक है, डेली मैंने एक मंत्र जाप कर लिया, डेली मैंने कुछ स्विच वर्ड्स बोल लिए, डेली इस तरह से नहीं करना है कि आपको डेली ये कर लिया, एक एज़ अ काम की तरह से कर लिया। इन प्रोसेस को एन्जॉय करके करिए कि हाँ, कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, उस तरह से आप इन इन प्रोसेस को करिए और वाक़ई ये प्रोसेसेस आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा ही करके जाएँगी, आपको शांति देकर जाएँगी। आपका जो वाइब्रेशनल स्केल है, वो उनको ऊपर बढ़ाएँगी, आपका जो रेज़िस्टेंस है, उसको कम करेंगी। तो ये और वो ये भी बोल रहे हैं कि हर पर्सन के लिए अलग-अलग तरह की प्रोसेस है, तो आप डिसहार्टेंड मत होइएगा कि ये प्रोसेस मेरे लिए काम क्यों नहीं करी। हो सकता है इन 22 में से कोई 1 प्रोसेस या 2 प्रोसेस आपके लिए ज़रूर काम करेंगी और हर पर्सन के लिए अलग तरह से काम करेगी। हो सकता है कोई प्रोसेस मैं कहूँ कि मेरे लिए बहुत काम करी, तो आप हार्टेंड मत होइएगा कि मेरे लिए क्यों नहीं करी, क्योंकि आपका इमोशनल वाइब्रेशन सिस्टम दूसरा है, मेरा दूसरा है, इसलिए किसी को कोई प्रोसेस अच्छी लगेगी, किसी को कोई प्रोसेस अच्छी लगेगी। लेकिन उनका ये मानना है ये कुछ ना देकर आपको रिलीफ ज़रूर देंगी, आपको शांति सुख वाली फीलिंग ज़रूर देंगी। तो इन प्रोसेस को हम करेंगे। हम इन प्रोसेस को वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। अब हम ब्रेक नहीं लेंगे। अब हम डेली अपनी ये जो क्लास है डेली लेंगे और वेडनेसडे से डेली चलेगी। बाई चांस ब्रेक होता है तो हम लेंगे। अभी आपको कुछ कहना है तो बताइए? जी बहुत अच्छा समझाए। थैंक यू। और चयन जी, बहुत-बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इतना स्पीड में पढ़ा, आई वाज़ सो हैप्पी कि आप इतना स्पीड में इतना इंग्लिश पढ़ लेते हैं। बहुत ही खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ हाँ, एक्चुअली ये चैप्टर मेरे को पहले पढ़ा था ना, इसलिए नहीं, नहीं, फिर भी इसको आप मैंने बिल्कुल बहुत बार अटक पढ़ा है। नहीं रहे थे, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ दीदी, मैं यही सोच रही थी आज डबल स्पीड में हो गया है मेरा फोन, क्या हो गया है? नहीं, मैंने चयन जी को बोला था कि आप थोड़ा स्पीड में पढ़िएगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो चयन जी ने वाक़ई इतना तेज़ स्पीड में पढ़ा है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे पढ़कर भी फटाफट चैप्टर खत्म कर सकते हैं। दी मैंने माइंड पे मतलब विजुअलाइज किया क्या, मेरे को 10 बजे से पहले ये खत्म हो जाएगा। वाह! हाँ, वाह! तो 10 बजे से और पहले आपने खत्म सबकॉन्शियस कर दिए। माइंड भी मेरे को सपोर्ट देने लगा ये चीज करने के लिए। हाँ, देखिए आप ना हर चीज़ को विजुअलाइज़ करने लगे हैं। वेरी गुड। थैंक यू चयन जी। जो आपने 10 बजे से पहले, मैं तो सोच रही थी ये 10:30 तक चैप्टर जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था कितना लंबा चैप्टर था, पर आपने उसको बहुत स्पीडीली पढ़ा और बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से पढ़ा, क्लियर पढ़ा, बिल्कुल समझ आया। तो बहुत अच्छा आपने पढ़ा और मतलब बहुत अच्छा चैप्टर भी था, जो समझने के लिए था थोड़ा बहुत। तो अब मंडे हमारा वेडनेसडे से प्रोसेसेस शुरू हो जाएँगी। अगर मुझे ऐसा लगता है प्रोसेस पढ़कर कुछ सामान की ज़रूरत है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी कि आपको क्या-क्या जी कलेक्ट करके रखना है और कैसे-कैसे होगा वो। ठीक है? तो हम संग में ये प्रोसेसेस करेंगे। शायद फर्स्ट वाली प्रोसेस में तो पहले यही है, एप्रिसिएशन है, जो कि हमें हर दिन हम इस प्रोसेस को करेंगे भी संग में। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ के रखेंगे। करना हाँ। बहुत ज़रूरी है जिससे कि याद रहे और आपस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कैसा रहा सबका, कैसे-कैसे किसको कितना अच्छा लगा, कितना हमने अपने अंदर से रेजिस्टेंस हटाया, क्या हम फ्रीक्वेंसी मीटर में ऊपर हुए, कैसा हमने आज का दिन का था फ्रीक्वेंसी मीटर, फिर हमारा कितना आगे बढ़ा, तो ये सब चीज़ हम चेक भी करते जाएँगे। चेक भी करेंगे और वो एक दिन में होगा भी नहीं। अब्राहम ने तो बोला है, हमने ये सब चीज गैदर किया हाँ, लंबे समय के लिए। तो हाँ, तो एक बार तो हम इम्प्रूवमेंट कर होगा पर एक दिन में नहीं। हाँ, एक बार हम करके रख लेंगे, एक बार हम करके हाँ रख लेंगे और उसके बाद जब आगे जब हम इनको भूलेंगे नहीं और आप जब भी हमें जो प्रोसेस अच्छी लगी उसको रिपीट कर सकते हैं।
है ना। कई चीजें होंगी हाँ जो हाँ जैसे अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है वो तो हमारी लाइफ में हम अपना बना ही लेंगे कि जब भी हम कोई चीज देखें तो अप्रिशिएट करें। तो हर चीज का वो हम देख लेंगे कि एंड में जब हमारी ये प्रोसेस खत्म होगी कि किस पर क्या बेनिफिशियल है, क्या है, कैसे करना है, अब आगे कैसे कंटिन्यू करना है। हाँ। तो दी अच्छा। हमने मेडिटेशन करते हैं रोज, हर जी। स्टार्ट किए हैं करते मतलब बीच में टाइम कम होने के वजह से मतलब हर रोज नहीं हो पाता था। हम्म। मेडिटेशन करने से ना मतलब पहले जो चीज था उतना मजा नहीं आता था। अभी एक चीज मैंने ख्याल किया कि अपना हम्म। माइंड में एक मतलब मुस्कान, अब मेडिटेशन करने के टाइम मन में जैसे लॉर्ड बुद्धा का जो स्माइल है ना, वैसा आप सोचोगे तो आपने मन के अंदर अलग से खुशी होता है। अरे वाह, वो देखिए चीज, कितना अच्छा टिप दिया है आपने, कितना वो अच्छा नया टिप दिया नया है। चीज मैंने खोजा है। हाँ तो किसी ने कितना मेरे अच्छा। को वो नहीं बोला, बस मैंने कहाँ से मेरे को दिमाग में आया क्या पता है, आ हाँ, गया। वेरी गुड, बुद्ध। बहुत अच्छा है। अब हम भी ऐसे ही सोचेंगे, लॉर्ड बुद्ध गौतम बुद्धा की स्माइल सोचकर मेडिटेशन करेंगे तो अंदर खुशी खुशी होएगी। अंकल भी खुश हो रहे हैं कि अच्छा चीज बताई आपने। हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया हाँ चीज एक्चुअली बताई। लंबे समय के लिए आप जब 20 से 25 मिनट के बाद मतलब 5 मिनट का ब्रेक लेके कभी मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, आपके मतलब बहुत सारा मतलब कैसे लगेगा, एक अजीब लगता है। और जब हम्म। स्माइल दोगे ना खुद को, एक अलग सा आपका आपको मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलता है जी 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 जी, और बहुत अंदर अच्छा। पावर मिलता है। बहुत इसलिए ही तो बहुत मेडिसिन पे बोलते हैं स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवर। बेस्ट मेडिसिन, वेरी गुड, वेरी, हाँ ये ऐसा है। जब आप किसी को स्माइल पास भी करते हैं ना तो वो सामने वाला स्माइल करता ही करता है, उसे अच्छा ही लगता है, तो वो बेस्ट मेडिसिन भी है। स्माइल करते रहिए। वैसे भी एंटी एजिंग एलिमेंट है, स्माइल करना ज्यादा चाहिए, नहीं तो वो जो ये लिप्स है ना नीचे ड्रूप कर जाते हैं। तो इनको ऊपर रखने के हाँ लिए ना स्माइल करना बहुत जरूरी है। हाँ तो एज एज हटाने के लिए, एज कम करने के लिए भी स्माइल करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए फॉरेनर लोग इतना स्माइल करते हैं। हाँ, इसीलिए करते हैं। हाँ, इसलिए उनका एंटी एजिंग काम भी हो जाता है, उनको क्रीम की जरूरत नहीं है। फिर भी वो लोग तो उतना एजिंग हो रहा है। जापान पे बहुत 70% लोग तो सीनियर सिटीजन बन गया है। यूएसए कनाडा वो भी तो सीनियर सिटीजन से भर गया है। अभी लेकिन इंडिया उनके यहाँ, चाइना ही। नहीं नहीं, उनके यहाँ वैसे स्माइल का बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग कभी भी किसी से नजर मिलती है राह चलते हुए तो हम कभी स्माइल नहीं करते हैं, वो लोग स्माइल करते हाँ हैं, आपने देखा होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उनका ये है, बिल्कुल। अगर उनसे नजर मिलेगी तो वो स्माइल करेंगे इमीडिएटली। तो वो उनका अच्छा कल्चर है, जो उनके कल्चर में बताया है, हमें नहीं हाँ हाँ, बताया है ये ये। बात तो अच्छा है। ये बात उनका बहुत अच्छा है। अरे हमारे इंडिया में बुरा मान जाते हैं ना, कोई मान लो लेडीज जा रही है, हमने स्माइल कर लिया तो वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अंकल। तो वो बुरा मान जाएगी, वो कहेगी ये क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर। लेडी क्या, आप किसी को स्माइल, आप अपने मन में भी मुस्कान ज्यादा करोगे ना तो लोग बोलेगा आपका माइंड में कुछ चल रहा है, शायद जी किसी जी के जी, ये भी बिल्कुल सही बोला आपने, ये चल भी रहा सही है। बोला। कुछ चल रहा हम है, आप क्यों स्माइल कर रहे हो। हाँ हाँ। खुद का मन में खुशी हो रहा है, आप अपने आप मुस्कुरा रहे हो, आपका दोस्त पूछेगा किसके लिए तेरे मन में ये फीलिंग चल रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। 10 लोग ये पूछने आ जाएंगे किसके लिए, इसा क्या बात है आज, आज क्यों मुस्कुराया जा रहा है। हाँ, कोई स्कीम चल रही। हाँ, सही हाँ कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हाँ। हो। तो किसी लेडीज की तरफ ये ऐसे मुस्कुरा दो ना तो लोग कहेंगे लाइन मार रहा है। हाँ, ये भी सही है, ऐसे भी बोला जाता है। तो ये वहाँ उस कंट्री में नहीं है कि इस हाँ तरह हाँ से वो हाँ। लोग स्माइल करते हुए जाते हैं। तो उनका ये बहुत अच्छा जेस्चर है जो हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए और स्माइल करना हाँ। चाहिए। इसी पर है ना एक छोटी सी कविता है, दो एक सेकंड परेशान में। मन। हाँ हाँ, जी। परेशान मन की दवा।